नमस्कार स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग पीजी की एग्ज़ाम अभी आप लोगों ने दी है तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट में जो है वो ELG लिखा हुआ आ रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ELG लिखा हुआ आ रहा है। स्टूडेंट्स के मन में ये हो रहा है कि क्या हमें जो है वो फेल कर दिया गया है या हम आगे जो है वो फाइनल में बैठ सकते हैं। कई ऐसे कन्फ्यूजन जो है वो इस ELG को लेकर जो है वो बने हुए हैं। तो पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस ELG का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ELG का मतलब होता है एलिजिबल। मतलब अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में हैं, MA MSc MCOM प्रीवियस ईयर में है तो आप लोग जो है वो फाइनल के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप फाइनल ईयर की एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फाइनल ईयर की जो है वो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये ELG आता क्यों है, पहला सवाल, ठीक है। एंड इसे हम किस तरीके से हटा सकते हैं, दूसरा सवाल। ये बड़े दो सवाल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के मान लेते हैं कि आप लोगों ने जो है वो MA MSc MCOM कुछ भी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के ये सब्जेक्ट्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को कुछ इस तरीके से मार्क्स आए हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में जो है वो पास हो चुका है, लेकिन इस एक सब्जेक्ट में जो है वो ये स्टूडेंट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं सिर्फ 3 नंबर जो है इस स्टूडेंट को मिले हैं, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। इस एक पेपर में फेल होने की वजह से ही इस स्टूडेंट को जो है वो रिज़ल्ट में ELG मिला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ELG इसी वजह से मिला है। अब क्या है कि इस स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं है कि वो उसे फेल कर दिया जाए सिर्फ एक पेपर में फेल होने की वजह से, इसलिए इस स्टूडेंट को ELG मिला है। मतलब ये स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर में बैठ सकता है, परंतु इसे इस पेपर का जो कि इसमें नंबर कम आए हैं, इस पेपर का एग्ज़ाम फाइनल ईयर के साथ में देना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई जो है वो फाइनल ईयर के साथ में एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना। तो जब भी आप लोग जो है पर्टिकुलर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग फाइनल ईयर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम जब भी आप एनरोलमेंट वगैरह जो है वो रोल नंबर वगैरह आप लोग जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो तुरंत आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों का ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला पेपर जो आपका है वो प्रीवियस ईयर का बैक रह रहा है, आप लोगों को इसकी एग्ज़ाम देनी है। आप लोगों को बस जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है एंड फाइनल ईयर में एग्ज़ाम देनी है। ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप लोग जो है वो इससे ELG से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं बिना कोई फ़िलहाल की टेंशन के। लेकिन मान लेते हैं आप लोग जो है वो रिसेंटली ही इसे हटाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि मान लेते हैं कि आप लोग जो है वो इससे 3 नंबर आ गए, गलती से आप लोगों को लगता है कि शायद कोई रीटोटलिंग में, रीचेकिंग में कोई जो है प्रॉब्लम हो गई हो, चेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से आप लोगों के नंबर कम आए हैं। आप लोग श्योर हैं कि नंबर बढ़ने चाहिए थे, पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से तरीके से आने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पर्टिकुलर जो भी पेपर है, फॉर एन एग्जांपल इस स्टूडेंट के जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं 3 नंबर आए हैं और वो सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे हैं रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में इस स्टूडेंट के जो है वो क्या मिला है, जो है वो एक तरीके से आप बैक रह गया ये पेपर। इस वजह से ये स्टूडेंट जो है वो 2 काम कर सकता है। उसमें पहला ही काम ये है भाई फाइनल ईयर के साथ में एग्ज़ाम दे दो इसकी और आप क्लियर करो बिना कोई टेंशन के, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मुझे जो है वो इसी साल क्लियर करना था और बहुत अच्छा मेरा पेपर गया था एंड आप लोग सोच रहे हैं कि ये रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी वाला जो पेपर है वो बहुत अच्छे से जो है वो इसी बार क्लियर कर देना चाहिए, तो मैं रीचेकिंग का जो है वो फॉर्म, रिवोल्यूशन का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग जो है वो अगर आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाते हैं उस कंडीशन में आप वापस रीचेकिंग रिवोल्यूशन करने के बाद में, तो आप लोग जो है वो इस ELG से छुटकारा वहीं के वहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग श्योर नहीं हैं कि आप लोगों के जो है वो नंबर बढ़ सकते हैं, आप लोगों को लगता है कि मेरा पेपर जो है पर्टिकुलर ये पेपर है मान लेते हैं, तो ये पेपर अगर आप लोगों का ख़राब गया है तो उस कंडीशन में रीचेकिंग रिवोल्यूशन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को फाइनल ईयर के साथ में एग्ज़ाम देनी चाहिए एंड उसके बाद में आप लोगों के नंबर इम्प्रूव हो जाएंगे अच्छे से, तो आप लोग जो है वो इससे छुटकारा पा लेंगे। बाकी आई थिंक आप लोगों को सारी जो है वो समस्या का जो है समाधान मिल गया होगा। ELG क्या है क्या नहीं है, इससे आप लोगों को किस तरीके से बचना है और किस तरीके से आप बच सकते हैं, ठीक है। सारी पूरी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।